जब स्कूल में पाठ पढ़ा देते हैं, उसके बाद उस पाठ में से कोई महत्व की बात हम भूल जाए तो पूछने में थोड़ी सी लज्जा आती है कि गुरुजी क्या सोचेंगे, इनको इतना भी याद नहीं रहा, इनको इतना भी ध्यान में नहीं रहा। भरद्वाज जी ने कहा मैं इसीलिए नहीं पूछ रहा था कि मैं पूछूंगा ना आप एकदम ऐसा करें कि तुमको ये भी नहीं पता, तुमको ये भी नहीं पता। महाराज राम कवन में पूछो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप राम जी को बिल्कुल नहीं जानते? बोले जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार, एक राम जी जो है वो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता, जिनका चरित्र विदित संसार पूरी दुनिया जानती है। क्यों? उनका चरित्र, सीता जी का हरण हुआ, वो बहुत दुखी हुए, उन्होंने सीता जी की खोज करी और फिर नारी विरह दुख लय हुआ पारा, फिर भयो रोष रन रावण मारा, रावण को मारा, ये सब जानते। याज्ञवल्क्य जी मन में समझ गए ये जो भरद्वाज जी हैं ये राम जी के चरित्र का प्रकाश करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बाकी इनको करुणा निधान सिनेमा के गीत को कोई गायक बहुत सुंदर गाता है और अगर उस गीत को, उस आवाज को कोई भक्त सुन ले तो उसके मन में क्या भाव आता है? उसके मन में यह भाव आता है कि यही आवाज से अगर वो भजन गाए तो कितना बढ़िया। एक अपने बहुत अच्छे गजल गायक अब तो चले गए, जगजीत सिंह जी, बहुत अच्छी गजल गाते थे। मैं जब छोटा था तब मैंने सुना तो मेरे मन में आई क्या इनकी इतनी सुंदर आवाज है, ये गजल इतनी बढ़िया गाते हैं, अगर ये भजन गाए इस आवाज में तो कितना बढ़िया। तो थोड़े समय में उनका भजन का भी वो एल्बम एक आया, हे राम। फूल का गजरा अच्छा लगता है, कोई फूल की वैणी अच्छी लगती है तो वो प्रेमी सोचता है आहा इसका संबंध मेरी प्रेयसी के माथे से हो जाए तो कितना अच्छा, ये फूलों की वैणी मेरी जो भी उसको वो लग जाए कितना अच्छा। जैसे ही इसी प्रकार भक्त का भी भाव होता है कि मुझे जो प्रिय लगता है उसका संबंध मेरे प्रियतम से हो जाए तो कितना अच्छा। आपको जो भी अच्छे लगते हैं आप सब उनको सेवा में जोड़ते हैं। मैंने तो यहां सूरत के गो भक्तों में देखा है, उनके बेटा बेटियों के रिश्ते भी कहीं होते तो वो अपने सगा समधियों को भी गो सेवा से जोड़ देते, उनको भी गौ सेवा में लगा देते। क्यों? हमें जो प्रिय है हमारा भाव रहता वो उसका। हमने देखा उनके बेटी की जहां सगाई हुई तो उन्होंने अपने समधी को भी वृंदावन का प्रेमी बना दिया, बांके बिहारी जी का प्रेमी बना दिया। तो भरद्वाज जी के मन में ये मनोरथ था कि श्री याज्ञवल्क्य जी की वाणी इतनी सुंदर है, इतनी विवेकपूर्ण है, अगर ये वाणी राम जी के गुणगान में जुड़ जाए तो कितना अच्छा। इस वाणी से राम जी के गुणगान सुनने को मिलेंगे तो कितना आनंद होगा। कृपानाथ भगवान की कथा सुनाने के लिए, महाराज जी भगवान की कथा सुनाने के लिए विद्वता से भी ज्यादा जरूरी विवेक होता है। बुरा न माने, मैं तो कुछ हुई नहीं विद्वत के लिए, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन कभी कभी विद्वान लोग बोल के कबाड़ा और कर देते। आप लोग देखते ही है, मुझे उसके लिए अलग से कुछ, मैं विद्वानों का आदर करता हूं, किंतु वो विद्वता क्या पता नहीं है, भाव को स्थापित करने के लिए विद्वता है।
भले कोई मुझे एक पक्षी कहे तो कहे, लेकिन मैंने तो भाई, हम तो बहुत छोटे हैं, हमको हर जगह हमारे को कहाँ नजदीक जाने का मौका मिलता है। हमको तो हमारे श्री पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज स्थापित नहीं करते, भाव स्थापित करते हैं। तर्क तोड़ता है, भाव जोड़ता है। भाव जोड़ता है। कितने लोग यहाँ सूरत में आके रह रहे हैं। आज मैं सुबह प्रभात फेरी में गया था, वो पर्वत पाटिया उस क्षेत्र में। कभी कभी तो कोई राजस्थान के शहर जैसा ही लग रहा था। कोई राजस्थान की माताएं जैसे सुबह सुबह थैला लेके पूजा करने जाती हैं मंदिरों में, वैसी माताएं रास्ते में दिख रही थी। रास्ते में दुकानों के ऊपर हमारे राजस्थान के देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे, वहां के गुरुजनों के चित्र लगे हुए थे, नाम भी वैसे ही थे। तो लग रहा था कि एक राजस्थान में मेरा थोड़ा घूमना हो। तो जो लोग भी यहाँ आकर के रहे, यहाँ पर उनको भाव मिला तो यहाँ पर वो रह पाए। अगर यहाँ भाव ही नहीं मिलता तो फिर बताओ। भाव जोड़ता है, इसलिए कृपानाथ याज्ञवल्क्य जी का गुण है। याज्ञवल्क्य जी का गुण है महाराज, वो विद्वता में सर्वोच्च है तो विवेक में भी सर्वोच्च है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेक, परम विवेकी। परम शब्द जो है परमात्मा का सूचक होता है। हमको भगवान मिल, हमको राम मिल गए। तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद पे। इसलिए भरद्वाज जी की वाणी में विवेक है। भरद्वाज जी की वाणी में विवेक है। भरद्वाज जी की वाणी में विवेक है। तो श्री भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी की वाणी में विवेक है। भरद्वाज जी का मनोरथ है कि ऐसी वाणी से राम गुणगान होना चाहिए। ऐसी वाणी से श्री राम जी का गुणगान होना चाहिए। ऐसी वाणी से राम जी का गुणगान हो तो कितना आनंद होगा। तो प्रश्न रखा, सुनिएगा। प्रश्न रखा महाराज, राम कौन है? एक राम तो जो दशरथ जी के बेटे हैं वो है, और एक राम जो है प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। एक राम जी जिनका शंकर भगवान रात दिन भजन करते रहते, राम 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 राम। तो शिव जी जिनका भजन करते हैं वो राम जी, और दशरथ जी के पुत्र हैं जो राम जी, ये दोनों एक एक अलग अलग है। अब एक बात पूछता हूं मैं आपको। किसी दिन स्कूल में बोला जाता, बच्चों कल गांधी जयंती है, कल छुट्टी रहेगी। तो जानते बच्चा क्या प्रश्न करता? मैडम कल छुट्टी रहेगी, कल नहीं आना है? बोले हाँ कल नहीं आना है। अच्छा मैडम तो परसों सुबह 7 बजे ही आना है। अब ये कोई प्रश्न बनता है क्या? ये तो कोई प्रश्न नहीं बनता। परसों तो मैडम टाइम वही है ना, ये कोई प्रश्न नहीं बनता। तो इसी प्रकार भाई भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि एक राम है जो दशरथ जी के बेटे हैं, और एक राम है जिनको शिव जी भजते हैं, दोनों एक एक अलग है। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न नहीं। जो शिव जी जिसका भजन करते, क्या वो दशरथ जी के पुत्र नहीं हो सकते? और जो दशरथ जी के पुत्र है, क्या उनका भजन शिव जी नहीं कर सकते?
वो आई हुई थी घर पे, तो पड़ोसन आई तो बात करने आ जाती ना कि चलो भाई मेरे को फुर्सत है, चल के बातें कर। तो वो धान कूट रही, पड़ोसन बैठी बैठी देख रही, और भाभी जी कैसे क्या और क्या चल रहा है सब। इतने में उसके पति ने आवाज दी, अरे तुम कहाँ हो भगवान, मुझे प्यास लगी, जरा पानी पिलाओ। तो जब उनके पतिदेव बोले, उस समय वो जो पतिव्रता स्त्री थी उसने उखल को ऐसे ऊंचा किया था, जैसे ही पति की आवाज कान में पड़ी वो झट उखल को वहीं छोड़ करके और दौड़ पड़ी। महाराज पड़ोसन तो देखते हुए भाई, धान कूटते समय पति हाको पाड़े, इतो उनो परचो है क्या उखल हवा में रह जाता है। बस हमें तो मारी कर। घर आया, घर आई, और घर आते ही पति को उठो उठो उठो। पति बोला आज तबीयत ठीक नहीं है, बुखार नहीं है। मरो थोड़ी, उठो बुखार है, उठो बाहर जाओ। पति ने कहा क्या करूं? जाके बोले 15-20 मिनट घूम के और आकर के आवाज दो मुझे, मेरा नाम लेके बोलो भगवान प्यास लगी है। बोले इससे क्या होगा? बोले तुमको क्या मतलब है इससे क्या होगा, मैं जो कहूं उतना करो, जो आ गया। चला गया बेचारा, बुखार था लेकिन अब क्या करें। और 10-15-20 मिनट के बाद में अब बहन जी धान कूटने बैठ गई, पर्चा देना उनको भी। धान कूटने बैठ गई, अब धान कूटती जाए, गालियां देती जाए, अब तक नहीं आए। हाथ दुखने लग गए मेरे, न जाने कहां जाके बैठ गए, बातों में बैठ गए होंगे। अब तक नहीं आए, आने दो देखो मैं। इतने में वो भाई साहब आए 20-25 मिनट के बाद, और उन्होंने आवाज दी, अरे भगवान कहाँ है तू, मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ। के बहन जी ने वो मुसल छोड़ दिया और छोड़ते ही धम करता हुआ पांव पे पड़ा। ओए रे, अरे पानी पचे पी जो, मैं मरूं, मेरा हो पहले इधर आओ मेरे पास। पत्नी ने कहा ओ कोई करियो। बोले तुमने लेट कर दिया, थोड़ा समय का मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो गया, इसलिए ये घटना घट गई। कृपानाथ, इस घटना से हमारे उधर कहावत बन गई कि होड़ा होड़ गोड़ा फोड़, नहीं फूटे तो मांडी फोड़। चलने को हाँ भर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपकी पसंद की जगह पर चलूंगी। हो सती महारानी तो बड़ी मोद में आई कि पता नहीं कौन से कानन में, कौन से वन में ले जाएंगे, कौन से बगीचे में, कौन से जगह ले जाएंगे। और शंकर भगवान तो ले गए अगस्त मुनि के यहाँ, और कहा लो भाई कथा सुनाओ, हम कथा सुनेंगे। तो कथा में ले आए। सती महारानी बोली ये तो चीटिंग हो गई, ये तो धोखा हो गया भाई। मैंने कहा आपकी पसंद की जगह चलेंगे, तो जगह बोले तो ये कथा में ले आए। ये तो शंकर भगवान को देखा सती महारानी, शिव जी बोले आपने कहा था आपकी पसंद की जगह चलो, जहां भगवान की कथा होती, उससे ज्यादा और कोई दूसरी जगह मुझे पसंद नहीं। मेरी पसंद की जगह तो यही है भैया, जहां भगवान की कथा होती है। माफ करें, संसार को वो जगह पसंद आती है जहां मनोरंजन होता है, जहां मनोरंजन होता है, जहां इंद्रियों का समाधान होता है व्यक्ति को, वो जगह ही अच्छी लगती है। कृपानाथ, जैसे अभी बुरा न माने, नवरात्रि के दिनों में सभी लोग गरबा 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 करें। करुणा निधान
मूल भाव तो गरबे का पराम्बा भगवती की आराधना है, पराम्बा भगवती की आराधना है। लेकिन अब गरबे में कितनी आराधना करते, क्या करते, मेरे को वो विषय नहीं करना, वो आप लोग सबको जानते हैं। लेकिन कितने ऐसे, अब उस गरबे में लाखों लोग शामिल होते हैं, कथा सुनाएंगे। जो हमारी पूजा कर रहे हैं वो हमको क्या कथा सुनाएंगे? कथा तो वो सुनाते जिनकी हम पूजा करते हैं। जो हमारी पूजा करे वो भला क्या कथा सुनाएंगे? ये मन में विचार करके, ये मन में विचार करके कृपानाथ सती महारानी ने कथा में ध्यान नहीं दिया। शंकर भगवान तो कथा सुनने में मगन हो गए। क्या कि ये सुनाने वाला जो वक्ता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है, इस पर विचार नहीं किया। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, जब हम भगवान की कथा सुने उस समय वक्ता के गुण पर नहीं ध्यान दें, भगवान के गुणों पर ध्यान दें। वो कल तो पूरी टाइम पे इस पर न ध्यान दें, इस पर न ध्यान दें। वो जो गुणगान गा रहे, अब इसमें कई लोग जोधपुर के होंगे, वो यही सोचते होंगे ये तो हमारे जोधपुर के, ये तो हमारे जोधपुर के, ये तो हमारे जोधपुर। ये कोई गलत नहीं, अच्छा है, आपको अच्छा लगे हम जोधपुर के, ये मेरे लिए सौभाग्य, करुणा निदान। किंतु कथा सुनते समय जोधपुर जयपुर नहीं याद रखे करना है। कथा सुनते समय तो जो भगवान का गुणगान सुनाया जा रहा है उस पर हमको अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो बहुत प्रेम से, बहुत भाव से श्री अगस्त जी कथा सामने सुनने वाले इतने प्रेमी बैठे हैं, जो राम जी की कथा के परम प्रेमी हैं, श्री शंकर। इनसे बढ़िया और राम कथा कौन सुनना जानता? तो बहुत भाव से अगस्त जी ने कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मान, सुख देना है तो उनको रामचरितमानस सुनाओ, उनको राम जी की कथा सुनाओ, उनको प्रिय लगती है, उनको अच्छी लगती है। अब कथा पूरी हो गई, करुणा निधान। शिव जी ने कहा भाई हे अगस्त जी, आपने हमको कथा सुनाई, हम आपको क्या भेंट करें? अगस्त जी ने कहा मैंने आपको कथा भेंट करी, आप मुझे भक्ति भेंट कर दीजिए। आप मुझे ऋषि पूछी हरि भक्ति स्वाय, आप मुझे भक्ति दे दीजिए। क्योंकि लेन देन जो होता है ना भाई, वो तो बराबरी का होता है। लेन देन जो होता है वो तो बराबरी का होता है। तो कथा की बराबरी की चीज तो भक्ति ही है। ये हुआ और अब शिव जी ने वहां से प्रस्थान किया, और जैसे ही प्रस्थान किया थोड़ा आगे गए कि रास्ते में एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? राम जी सीता जी को खोज रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, हा सीते, हा सीते। ओ हो। शंकर भगवान ने देखा और शंकर भगवान झट एक पेड़ के पीछे छुप गए, और पेड़ के पीछे छुप करके जय सच्चिदानंद जग पावन। अब सती महारानी मन में सोचने लगी कि लो, जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, हे सीते, और उसको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद यानी जिसका आनंद कभी कम होता ही नहीं, जिसका आनंद सदैव सत्य है, जिसका आनंद हर हाल में, हर घड़ी में, हर समय बना रहता है, करुणा निधान। ये उनको कह रहे हैं, ये वो सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं। मेरे स्वामी सचमुच भोलेनाथ हैं, बाबा मेरे सचमुच बहुत भोले हैं।
कृपानाथ। सती महारानी ने संशय कर लिया, हे स्वामी, पत्नी के लिए रोते हुए किसी राजपुरुष को आप भला सच्चिदानंद कैसे कह सकते हैं? शिव जी समझ गए, ये तर्क उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब कथा सुनी ही नहीं है। कथा तर्क का नाश करती है, भावों का उद्दीपन करती है। अगर इन्होंने कथा सुनी होती तो तर्क नहीं करते। और भैया, मेरे स्वामी अखिलेश्वर हैं, उनसे क्या कुछ छुपा है? अगर वो नमन कर रहे हैं तो मुझे नमन करने में कहां आपत्ति? आई परीक्षा ले जाओ, फिर परीक्षा ले लो, तुम्हारे मन की पूरी करो। तो सती महारानी परीक्षा लेने के लिए गई। अब सोचे परीक्षा कैसे लूं, कैसे लूं, कैसे? तो सती महारानी ने कहा, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, मैं सीता ही बन करके जाती हूं, फिर देखूं क्या होता है। और सती महारानी ने सीता जी का वेश बनाया और सीता जी का वेश बना के सामने से आई। सीता जी का वेश बना के सामने से आई। जब सीता जी का वेश बना के सामने से आई, वो ये सोचा कि देखेंगे राम जी, और देखते ही दौड़ पड़ेंगे, हाँ सीते तुम कहां थी, हाँ सीते तुम कहां थी, और यही पोल खुल जाएगी कि काय के भगवान है, भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। और इसलिए सती महारानी सीता बनकर के आई और सीता जी का वेश बनाकर जैसे ही सती महारानी राम जी के समीप आई तो वो तो सोच रहे कि ये अभी तक बोल क्यों नहीं रहे, ये अभी तक इन्होंने कहा क्यों नहीं कि हाँ सीते तुम कहां थी? क्या चक्कर हो गया, मैं बनी तो बराबर हूं ना, सही तो ठीक था, अभी तक कुछ बोल नहीं रहे। और जब सती महारानी एकदम समीप आई तो राम जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कहा, हे जगदम्बा, हे मां, आज मेरे पिता वृषकेतु भगवान शिव को छोड़कर आप अकेली कैसे घूम रही हैं? भैया सती महारानी तो ओहो, इन्होंने तो पहचान लिया, इसका मतलब मेरे स्वामी ने उचित प्रणाम किया था, ये वास्तव में सच्चिदानंद है, मेरे से कितनी बड़ी चूक हो गई। अब तो सती महारानी सिर नीचा करके भागी वहां से, लेकिन जैसे ही सामने गई तो क्या देखा? राम लक्ष्मण जानकी तीनों ही चले आ रहे हैं सामने से। ओहो हो, सती महारानी बोली, अभी तो ये रो रहे थे सीता जी, तो सीता जी तो इनके साथ है। दूसरे मार्ग पर गई तो वहां भी राम लक्ष्मण जानकी, जिस मार्ग पर जाए वही राम लक्ष्मण जानकी। सती महारानी को विश्वास हो गया कि ये पर सती महारानी झूठ बोल रही। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे। बस आपकी तरह ही मैंने भी प्रणाम कर लिया, आपकी तरह मैंने भी प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान बोले, नाम मेरा भोलेनाथ है, पर हम जो हैं वो मैं। अगर मेरी तरह ही प्रणाम करना होता तो उसी समय तुम कर लेती, मेरी तरह प्रणाम करना होता तो उस समय तुम कर लेती, उस समय तो तुमने तर्क किया। तार्किक का विनम्र होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। शंकर भगवान ने मन ही मन निश्चय कर लिया, शंकर भगवान ने मन ही मन निश्चय कर लिया भाई, शंकर भगवान ने मन ही मन निश्चय कर लिया। सती महारानी ने सीता जी का रूप बनाया है और मेरा सीता जी के प्रति मात्र भाव है। अब जब इन्होंने मेरे मां का वेश बना लिया तो अब मैं इनके प्रति पत्नी वाली भावना कैसे लाऊं? इसलिए भैया शिवजी ने घोषणा नहीं करी,
शिव जी ने ऐसे आवाज नहीं करी, ऐसे बोला नहीं। ध्यान दीजिएगा, अपने त्याग का शोर नहीं मचाना चाहिए, अपने त्याग का शोर नहीं मचाना चाहिए। लेकिन क्या करें, मानवीय वृत्ति। शिव में और जीव में यही तो फर्क है। आज एकादशी है, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, शोर मचाए बिना रहते ही नहीं, शोर मचाए बिना रहते ही नहीं।